Hello students, this is part second of our chapter number third, coal and petroleum, which is taken from chemistry, and this is also class 8. So students, here we are continuing about this chapter. So यहाँ पे एक story लिखी हुई है. That means Kyra was reading the above article published in a newspaper. The article was about using more renewable energy in the efficient manner. She was unable to understand it clearly as she did not know the measuring of renewable energy. Can you explain what is renewable energy? तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिख रहा है हमको, टाइम फॉर स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, है ना. तो यहाँ पर एक टाइम, अब मतलब इसका हेडलाइन का मतलब ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को स्विच करें. डन. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कायरा है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही है और उसने ये देखा कि जो किस तरीके से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाई. स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है. सो लुक एट हियर, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए कोई पवन चक्की टाइप की दिख रही होगी, तो वो किससे चलती है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से चलती है, एयर से चलती है. उसी तरीके से ये जो वाटर है, यहाँ पे से डैम्स बना दिए गए हैं, तो वाटर का फ्लो इतना है जिससे कि क्या हो जाता है, हाइड्रो पावर जनरेट होता है, मतलब कि ओरिजिनेट होता है. तो इसे ही बोला जाता है हमारी रिन्यूएबल सोर्सेस, मतलब कि वो सोर्स जो हमको नेचुरली मिले हैं और उसका यूज़ हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं, तो इससे बोला गया है रिन्यूएबल सोर्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, है ना, अगर हम लोग इस एनर्जी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये कायरा जो है वो इसीलिए शौक है कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका किस तरीके से हम लोग यूज़ करके अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचा सकते हैं. सो इसके लिए हम लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बट इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पे देने पड़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी. कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, इसमें आप लोग लिख सकते हो सन, एयर, वाटर, ऑल दैट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है. फिर शुड वी शिफ्ट टू द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव योर ओपिनियन विथ रीजन. तो आप लोगों को रीजंस बताना है कि क्या हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स को एनर्जी में, है ना. ऑफकोर्स कर सकते हैं. आप देखो, जब सन की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो किस तरीके से हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप लोगों को अपने ओपिनियन यहाँ पे देना है. Now I am going to read this lesson. So our nature provides us immense amount of resource. This resource that we obtain from the nature and use to meet our basic needs are called natural resources. Students, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हम लोगों को हमारी नेचर ने दिया है, और ये बहुत ही इमेंस अमाउंट में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी नेचर ने हम लोगों को दिया हुआ है, जिसका हम लोग अब तक के यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और ये अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है ना, ख़त्म नहीं हुआ है. बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, द अबाउंट्स of these natural resources are broadly classified into 2 categories, renewable and non-renewable. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग ने ये नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल, जिसके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, सो दैट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. और यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज ही हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना. उसका ह्यूमन का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. सो दैट्स कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. की जो रिन्यूएबल सोर्स है उसकी जो एनर्जी है वो कैसे प्रोवाइड होती है. द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर प्रेजेंट अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर and can be replaced, republished or the reproduct easily a relative short period of time are called the renewable resources. मतलब कि renewable resources वो होता है जो हमको natural sources से मिली है और उसको हम लोग एकदम short time में क्या कर सकते हैं, energy में convert कर सकते हैं, तो इसे ही बोला जाता है renewable resources. These are also called the inexhaustible source of energy. The renewable resource can be
रिप्लेसिंग इन टाइम एंड देयरफॉर विल नॉट रन आउट इजीली। और इस तरीके से जो मतलब कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका है, सो दिस इज सनलाइट, विंड, वाटर, टिट्स आर सम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पूरे जो सोर्सेस है ये एनर्जी के सोर्स है। कौन सी एनर्जी? दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी। Renewable sources are also called non-conventional source of energy as these sources are not in wide use till now। तो इस तरीके से ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल यूज़ है किसका? एनर्जी का, जिसका हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये नॉट वाइड, मतलब कि अब क्या हो गया है कि इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ नहीं होने लगा, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो सेफ हो। सो दिस इज़ बिकॉज देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज़ कंपेरेटिवली मोर डिफिकल्ट दैन अदर सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट आर यूज। तो इस तरीके से इसका जो यूज़ है वो थोड़ा टफ हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग फ़ैन दबाए और क्या हो जाए, हम लोग को एनर्जी से, उस फैन से हम लोग को हवा मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग सोर्स प्रिफर करना चाहते हैं ना। हम लोग इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते जो हम लोग को, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है उससे एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, इस तरीके से। बट हम लोग ये सब नहीं करना चाहते। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं एनर्जी के। सो दोस्तों, नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो सोर्स होते हैं जो कि जिसकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशियल रहती है, काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहती है और शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होती है। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्रोडक्ट इजीली इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड्स में कन्वर्ट तो नहीं होती है, बट और ना ही ये बहुत ज़्यादा वाइड है हमारे नेचर में, मतलब कि बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एग्जॉस्टेबल और कॉन्वेंशियल सोर्स, और इसे ही एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहा जाता है। उसे इनएग्जॉस्टेबल कहा जाता था, इसे एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन not be replaced in a short time and therefore will run out very easily। तो इस तरीके से ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बहुत इजीली रिप्लेनाइज्ड नहीं होता है और शॉर्ट टाइम में ही हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा से वाइडली यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्ट बना सकते हैं। सो कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इस तरीके से जो कोल है, पेट्रोलियम्स है, पेट्रोल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो इनसे जो एनर्जी बनती है ये क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्योंकि एक बार जब हम लोग ने इसका यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि जब हम लोग एयर, वाटर है ना, टेट्स, इन सब का, या फिर जो सनलाइट है इसका यूज़ करते तो क्या ये ख़त्म होते हैं क्या? ये तो कांस्टेंट बने हुए हैं, है ना। तो ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो चीज़ें जो जिसका यूज़ करने के बाद भी वो स्टे होती है, सो दैट्स द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और वो सोर्सेज जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अभी आज के टॉपिक में पार्ट सेकंड में हम लोग ने देखा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो देन आई विल एक्सप्लेन द इन आवर फर्दर वीडियो दैट व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल। सो टिल नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।